अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट फिजिक्स वेव्स, इसके टॉपिक हम कवर कर चुके थे। इब्तदाई हमारा टॉपिक था वेव्स के टाइप्स से मुताल्लिक कि किस तरह की होती हैं। अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने इनकी टाइप्स के अंदर देखा था कि हम इनकी ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं। कुछ नेचर की बुनियादों पर हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं, फिर कुछ इनकी मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियादों पर कुछ खसूसियात ये अपनी डिफरेंट तरह के दिखाते हैं। उन खसूसियात की बिना पर हम इनकी टाइप्स बनाते हैं। तो इन वेव्स की टाइप्स में से आपकी जो सबका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ हैं वो किस तरह से बन सकती हैं और कौन कौन सी आ चुकी हैं, आज के लेक्चर के अंदर ये हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यूएचएस 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है। कोई एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है स्ट्रिंग की लेंथ वेव लेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल किस तरह की हो, हाफ होनी चाहिए या कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, ये हमने बताना है। तो बेटा अगर तो स्टैंडिंग वेव्स हमें मिल रही हैं तो स्टैंडिंग वेव्स के लिए हमेशा आपके पास हाफ ऑफ द वेव लेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को होना चाहिए, तब आपको स्टैंडिंग वेव्स मिलेंगे। सेकेंड वन एमसीक्यूज है, two waves of slightly different frequencies and traveling in the same direction produce। यूएचएस 2008 में भी 2009 में भी ये 2 साल मुसलसल ये एमसीक्यूज आई है बेटा कि अगर आपके पास दो ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है, अब ये एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, तो क्या कुछ प्रोड्यूस करेंगी, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन या स्टेशनरी वेव्स या बीट्स। तो बीट्स का ये फिनोमेना, डेफिनेशन ऑफ बीट्स हमने पढ़ी थी बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज है, ट्रांसवर्स वेव्स कैन नॉट बी सेटअप इन। यूएचएस 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि ट्रांसवर्स वेव्स किस मीडिया के अंदर सेटअप नहीं हो सकती, मेटल्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर, फ्लूइड्स के अंदर या फिर सॉइल के अंदर। तो बेटा फ्लूइड्स, जिनको हम बेटा दूसरे लफ्ज़ों में एयर और इसके बाद आपके पास बेटा लिक्विड्स, ये दोनों शामिल हो जाते हैं। इनके अंदर ये सेटअप नहीं हो सकती, बहुत जल्दी डिस्टॉर्शन का शिकार हो जाती हैं, डैम्पिंग प्रोसेस में से गुजरती हैं, तो बहुत कम फासला तक ये बेटा डैम्पिंग के बाद ख़त्म हो जाती हैं। आपके पास बेटा सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज है, स्पीड ऑफ अ वेव इज़ इक्वल टू। यूएचएस 2009 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि स्पीड का अगर रिलेशन देखना चाहेंगे बेटा, v बराबर है एफ लेमडा, ये हमने पढ़ा था। अब अगर फ्रीक्वेंसी को देखें तो ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो v बराबर है लेमडा डिवाइडेड बाई टी। दोनों तरह के ये रिलेशन आपके पास बन सकते हैं। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ए एंड बी। फिफ्थ वन एमसीक्यूज है, टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड आर आउट ऑफ फेस, देन देयर रिजल्टेंट वेव इज। यूएचएस 2010 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि दो वेव्स हैं जिनका सेम एम्पलीट्यूड है, सेम डायरेक्शन में आउट ऑफ फेज़ एक दूसरे के साथ बेटा ट्रैवल कर रही हैं। यानी कि आउट ऑफ फेज़ हो जाने की वजह से, मतलब यहाँ कहने का उसका क्या है कि क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा, ट्रफ क्रस्ट से मिल जाएगा, तो दो वेव्स के दरमियान में इस तरह का फेज। अब उनका बेटा रिजल्ट कैसे बन सकता है कि अगर क्रस्ट ट्रफ से मिल जाए तो उनका ज़ीरो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा, तो ऑप्शन बेटा आपके पास है ए करेक्ट। सिक्स एमसीक्यूज है, इन अ डायग्राम below the displacement of an oscillating particle is plotted against the time, what does the length pr on the time axis represents। यूएचएस 2012 में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए ये इस तरह की साइनोसॉइडल वेव कर्व हमें मिलती है जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में ड्रा की गई है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि लेंथ जो पी आर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक अगर इन दो लेंस के दरमियान में देखें, पहली तो बात बेटा वेव लेंथ कितनी कुछ होती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के यहाँ तक आपके पास ये टोटल डिस्टेंस बनता है ये लैम्डा के बराबर। अब इसी चीज़ को मज़ीद फर्दर अगर एक्सटेंड करना चाहें, एक आपके पास ट्रफ है, एक आपके पास क्रस्ट है। अब दोनों के लिए देखें, ये 4 बराबर इसके पार्ट्स बन जाते हैं। 1/4 यहाँ तक, हाफ यहाँ तक हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर यहाँ आ जाएगा और ये कंप्लीट आपके पास वेव बन जाती है। अब P से इस पॉइंट तक आपके पास एक क्वार्टर रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक सेकंड क्वार्टर कर शामिल हो जाएगा।
तो 2 क्वार्टर जब आकर ऐड करेंगे λ/4 प्लस λ/4, तो आपके पास λ/2 इसका आंसर रहेगा। तो हाफ ऑफ द पीरियड इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। 7th MCQs है अ वेव ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 130 मीटर फी सेकंड हैविंग अ वेव लेंथ ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो बेटा इसी रिलेशन के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास v डिवाइडेड बाय लैम्डा, और वेव की स्पीड है यहाँ पर बेटा 130 डिवाइडेड बाय जो आपके पास बेटा वेव लेंथ है वो 5 के बराबर है। आप इसको फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करेंगे, आपके पास 5 टू द 10, 3 और 6 आपके पास 26 आपके पास हर्ट्ज, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। 8th MCQs है अ शॉक वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक विच मेक्स द बिल्डिंग मूव इन द डायरेक्शन ऑफ शॉक वेव, विच प्रोग्रेसिव वेव वुड दिस बी। UHS 2018 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी हैं कि किसी ज़मीन के अंदर अर्थक्वेक यानी कि जल्जला आता है और ये बिल्डिंग को इस तरह से हिलाता है कि बिल्डिंग्स उस शॉक वेव की ही डायरेक्शन के अंदर हरकत करती हैं। अब किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं वो वेव्स हमने बेटा बतानी है। तो आई थिंक सो कि बेटा जिस डायरेक्शन के अंदर वेव मूव कर रही हैं उसी ही डायरेक्शन के अंदर आपको बिल्डिंग मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो इन दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव और मोशन ऑफ द पार्टिकल्स यानी कि बिल्डिंग, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस तरह की वेव्स को आप नाम देते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 9th MCQs है द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3K हर्ट्ज विल बी। UHS 2019 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, उसकी वेव लेंथ बता दें। तो वो हमने बेटा वेव लेंथ बतानी है। जैसा कि बेटा हम जानते हैं v बराबर है f लैम्डा। अब हमने वेव लेंथ बेटा बतानी है, तो वेव लेंथ के लिए v डिवाइडेड बाई f। v आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसने 3K हर्ट्ज़ कही थी, तो K के लिए 10⁻³ हर्ट्ज़ के अंदर इसको तब्दील कर लेंगे। 3 से 3 को कैंसिल आउट कर लेंगे। इस 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे बेटा, नेगेटिव के अंदर इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। तो आपके पास ये 10⁻5, 10⁻², 10⁻³ और इसको 10⁻² किलोमीटर्स के अंदर लिख सकते हैं, या फिर बेटा 100 किलोमीटर्स के अंदर। आपके पास ऑप्शन है बेटा सी करेक्ट। 10th MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। PMC 2020 में यह आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि कौन सी खसूसियत लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं शो करते हैं, ज़ाहिर नहीं करते। इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। तो बेटा लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसवर्स के लिए ही होती है कि एक प्लेन के अंदर ये पोलराइज करती हैं। तो प्लेन पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसवर्स वेव्स की खसूसियात हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कभी पोलराइजेशन में से नहीं गुजरते। 11th MCQs है विच वेव डज नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम। PMC 2018 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि कौन सी वेव वैक्यूम में से गुजर नहीं सकती। तो वैक्यूम में से कौन सी बेटा वेव्स गुजर सकती हैं, पहले इसको देखें। हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स और लाइट वेव्स। लाइट वेव्स ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, और दूसरी बात है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर रखती हैं। तो इसका मतलब ये दोनों करेक्ट हैं, ये तो वैक्यूम में से ट्रैवल करेंगी। तो साउंड वेव्स कभी भी बेटा वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती। और इसकी एग्जांपल भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर की थी कि सन के ऊपर जो इतने बड़े धमाके हो रहे हैं, मतलब कि वहाँ फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, उस फ्यूजन प्रोसेस की आवाज़ आज तक हमें ज़मीन के ऊपर क्यों नहीं सुनाई देती। उसकी वजह भी हमने देखा था कि साउंड वेव्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं, वैक्यूम में से कभी ट्रैवल नहीं कर सकती, तो इसीलिए वो धमाके हमें नहीं सुनाई देते। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी अपने लेक्चर के अंदर किया था। 12th MCQs है प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड। PMC 2017 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है बेटा कि किसी भी एक साउंड की लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह की खसूसियत है। बेटा हमेशा एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड हायर तो आपको लाउडनेस ज़्यादा सुनाई देगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी लाउडनेस भी बेटा कम हो जाएगी। 13 MCQs है विच वन नॉट रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। PMC 2017 में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किस रे को
प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एक्स रेस, गैमा रेस, बीटा रेस, तीनों की तीनों रेस बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं और तीनों के लिए किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट है। 14 एमसीक्यूज है। इन द इंटरफेरेंस फिनोमिना एनर्जी इज पीएमसी 2016 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि जब भी वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं और इंटरफेरेंस का फिनोमिना हमारे सामने आता है तो एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है या एनर्जी गेन करता है उस वक्त सिस्टम, या कंजर्व्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, हमेशा कंजर्व रहती है और रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब कि जो पहले काइनेटिक होती है वो पोटेंशियल में तब्दील हो जाती है, जहाँ पोटेंशियल होती है वो काइनेटिक में तब्दील हो जाती है। रहती टोटल कंजर्व है, कांस्टेंट रहती है और रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब कि काइनेटिक कभी हमें पोटेंशियल में बदलती हुई दिखाई देती है और कभी पोटेंशियल काइनेटिक में तब्दील होती हुई दिखाई देती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बेटा, वेव से मुतालिक जो इब्तदाई हमने अपनी पढ़ी इनकी टाइप्स से। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।